जय श्री श्याम। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपरा एकादशी कब है, अपरा एकादशी के क्या महत्व है और अपरा एकादशी का खाटू श्याम से क्या मेल है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अपरा एकादशी कब है। अपरा एकादशी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष के एकादशी को कहा जाता है। यह अपरा एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्रत को करने वाले को अपार फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे अपरा एकादशी भी कहते हैं। अपरा एकादशी को कई जगहों पर अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अचला एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में केवल पवित्रता ही देखने को मिलती है। कई कष्टों से निवारण होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि अपरा एकादशी कब है। अपरा एकादशी इस वर्ष 23 मई शुक्रवार को अपरा एकादशी है। अब बात करेंगे अपरा एकादशी के महत्व को लेकर। तो अपरा एकादशी का मतलब ही होता है पापों से मुक्ति का एकादशी। हम मनुष्य जाति में हैं, हमसे जाने अनजाने कई बार ऐसी गलती हो जाती है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस जाने अनजाने में हुई पाप के पश्चाताप के लिए यह एकादशी का सबसे अधिक महत्व माना जाता है, इसलिए इस एकादशी को ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं। अब हम बात करेंगे कि अपरा एकादशी का श्याम बाबा से क्या मेल जोल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि श्याम बाबा को कलयुग में श्री श्याम मतलब श्री कृष्ण का कलयुग अवतार माना जाता है और एकादशी व्रत को विष्णु भगवान के लिए किया जाता है, यह आप सभी को अवश्य पता होगा। और कृष्ण जो थे वह स्वयं ही विष्णु अवतार थे। तो इस तरह से माना जाए तो खाटू श्याम का इस दिन, इसीलिए एकादशी के दिन खाटू श्याम का भजन कीर्तन व्रत आदि की बातें कही गई हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के अवतार होने के कारण स्वयं खाटू श्याम तो विष्णु अवतार है और भगवान विष्णु ही तो इस जगत के पालनहर्ता है। तो इसलिए खाटू श्याम को भी भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। इस दिन में श्याम बाबा के सभी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। ऐसे में निशान यात्रा होती है, लोग मंदिर में जाकर के चूरमा का भोग लगाते हैं, श्याम बाबा के पसंदीदा रंग पहनते हैं और श्याम बाबा को खुश करने के लिए गुलाब, इत्र और तुलसी दल अर्पित करते हैं। श्याम बाबा आज अपने सभी भक्तों को खुले हाथ स्वीकार करते हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आपसे कोई व्रत नहीं भी हो पाए, कोई पूजा पाठ नहीं भी कर पाते हैं, तो आप केवल एकादशी का व्रत करने की कोशिश करें। एकमात्र एकादशी के व्रत करने और भजन कीर्तन करने मात्र से ही श्याम बाबा आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। भगवान विष्णु के भक्त आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, एकादशी व्रत कथा होती है वह सुन सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करें। सबसे महत्वपूर्ण होता है आज के दिन विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ। तो अगर आपका पॉसिबल हो तो इन सभी चीजों से जरूर आप एकादशी के दिन पूजा करें। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को स्वयं भगवान विष्णु द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य पूरे जीवन दान पुण्य अनेक मोह माया लगा के रखते हैं और यह केवल एकमात्र एकादशी के व्रत से प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप इस बात का ध्यान रखें कि अपरा एकादशी बहुत जल्द आने वाली है। यह एकादशी आपके हाथ से ना छूटे, इस बात का ध्यान रखें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अपरा एकादशी या अचला एकादशी का व्रत कर सके, खाटू नाथ का भजन कीर्तन कर सकें, खुद के मन को प्रसन्न रखें और भगवान को भी प्रसन्न रखें। हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम।